नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा चैनल संस्कृत चेतना ऑफिशियल पर। आज की तारीख में हम जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण जो जानकारी है उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026। राजस्थान सरकार ने द राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 इस प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रारूप के अंदर क्या रहेगा कि इसके अंदर जो है खेजड़ी के अलावा 29 यानी खेजड़ी सहित 29 वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। यानी इसके अंदर आप बिना अनुमति आप ना तो पेड़ काट सकते हो और ना ही उखाड़ सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपराध की श्रेणी में माने जाओगे और इसके लिए आपको 1 साल की सज़ा या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सज़ाओं का प्रावधान इसके अंदर है। अब इसके अंदर जो खेजड़ी तो है ही है, लेकिन खेजड़ी के अलावा भी आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको याद रखना है कि इसके अंदर हमारा एक तो हो गया राज्य वृक्ष खेजड़ी हो गया, दूसरा राज्य पुष्प रोहिड़ा, ये हमारा राज्य पुष्प है, तो इसको भी आप नहीं काट सकते हो बिना अनुमति के बिना। इनके अलावा आपने एक नाम सुना होगा तेंदू, और तेंदू जो है हमारे बीड़ी बनाने के लिए इनके पत्ते को काम में लिया जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर तेंदू के पत्ते से बीड़ी का कारखाना स्थापित है, उस ज़िले का नाम बताना है। इनके अलावा आदिवासियों के अंदर ये प्रसिद्ध वृक्ष महुआ, और इस महुए से जो है आदिवासी शराब भी बनाते हैं। इनके अलावा कैर हो गया, एक हमारा पीपल हो गया, पीपल, और चिरौंजी हो गया, बरगद हो गया, लसोड़ा हो गया। तो ये प्रमुख 29 वृक्ष है जिनको जो है संरक्षित श्रेणी के अंदर रखा गया है। राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026। राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक 2026 इस प्रारूप को भी मंजूरी मिल गई है। इसे आगामी विधानसभा के सत्र के अंदर पेश किया जाएगा और पारित होते ही ये कानून बन जाएगा। अब इनके अंदर जो प्रमुख विषय रखे गए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण, लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े प्रावधान इनके अंदर शामिल किया गया है। तो ये जो UCC है ये हमारे संविधान के 44 अनुच्छेद 44 से संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इनका आधार संविधान का अनुच्छेद 44 है और ये जो प्रारूप बनाने वाले हैं ये सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति है और जिनका नाम है रंजना प्रकाश देसाई, इनकी अध्यक्षता के अंदर ये प्रारूप बनाया गया है। इनके प्रावधान जो है अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके जो भी प्रावधान है वो किन के ऊपर लागू नहीं होंगे, अनुसूचित जनजाति पर। संविधान द्वारा संरक्षित पारंपरिक अधिकारों वाले वर्गों को भी इनसे क्या रखा गया, बाहर रखा गया है। और इसके अंदर क्या प्रावधान है, बहुविवाह पर प्रतिबंध। तो ये पहले भी था अभी भी है, जो बहुविवाह है यानी जब तक आपकी पत्नी जीवित है तब तक आप कोई दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, तो बहुविवाह पर इसके अंदर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी धर्म समुदायों को अपनी परंपरा के अनुसार विवाह करने की स्वतंत्रता रहेगी, यानी जितने भी जो धर्म है वो अपने धर्म के अनुसार अपने रीति रिवाज के अनुसार शादी कर सकते हैं, उनको शादी की मान्यता है। विवाह पंजीकरण कानून लागू होने के बाद होने वाली सभी विवाहों का 60 दिन के भीतर पंजीकरण कराना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। पहले ये शर्त नहीं थी, लेकिन अब आपको याद रखना है अगर आप किसी व्यक्ति की शादी होती है तो 60 दिनों के भीतर उनको क्या कराना पड़ेगा, पंजीकरण। लिव इन संबंध की शुरुआत और समाप्ति की लिखित सूचना या पंजीकरण का भी इसके अंदर प्रावधान रहेगा। विवाह या तलाक का जो सर्टिफिकेट है वो आपको 15 दिन के भीतर मिल जाएगा।
पहले समय ज़्यादा लगता था, लेकिन इसके अंदर अब जो है 15 दिन के भीतर भीतर आपको मैरिज सर्टिफिकेट या आपका तलाक हुआ तो उस तलाक का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। आवेदन अस्वीकार करने का कारण भी देना होगा। अगर आपने आवेदन करा है और किसी कारणवश अस्वीकार हो जाता है, खारिज हो जाता है, तो उसके साथ में कारण भी बताना पड़ेगा कि किस कारण से उसको जो है अस्वीकार किया गया है। अस्वीकृति के विरुद्ध अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी एकदम सत्य है, सही है, फिर भी आपका खारिज हो गया, तो आप 23 दिनों के भीतर आप अपील भी कर सकते हैं। अपील का निस्तारण यानी आप जो अपील करोगे उस अपील करने के बाद में आपको 60 दिनों के अंदर अंदर आपको उसका समाधान मिल जाएगा। पंजीकरण नहीं कराने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना पहली बार में और नोटिस मिलेगा। नोटिस मिलने के बाद में भी अगर अनदेखी करोगे तो 25,000 रुपये तक का इसके अंदर भी क्या है, जुर्माना। और आपने पंजीकरण करवा दिया लेकिन रजिस्ट्रार अगर प्रक्रिया में जानबूझकर अगर देरी करता है तो उसके ऊपर भी 25,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान इसके अंदर रहेगा। उद्योग और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार ने भूमि आवंटित करी है। तो मंत्रिमंडल ने अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, कंपनी पूछ लेते हैं कौन सी कंपनी है। तो इस कंपनी को जैसलमेर ज़िले के अंदर पारेवर गांव जो है अल्ट्राटेक को उद्योग और अक्षय ऊर्जा के लिए इनको भूमि आवंटित कर दी गई है। और लगभग कितनी भूमि आवंटित की गई, 306 हेक्टर औद्योगिक भूमि की मंजूरी दी गई है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि 4 अक्षय परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की मंजूरी दी गई। और इसके अंदर और क्या है, जो अक्षय ऊर्जा है इनके लिए 4 जगहों पर भूमि आवंटित की गई है। बीकानेर के अंदर की गई है 228 हेक्टर लगभग, जैसलमेर के अंदर 485, जैसलमेर के अंदर 778 हेक्टर और बाड़मेर में लगभग 51 हेक्टर। तो इन 4 जगहों पर अक्षय ऊर्जा से संबंधित भूमि भी आवंटित की गई है। इनमें सौर ऊर्जा और सोलर विंड हाइब्रिड परियोजना इसके अंदर शामिल रहेगी। ये जो 4 जगह इन पर क्या रहेगा, सौर ऊर्जा और सोलर विंड। विवाह का 60 दिन के अंदर आपको पंजीकरण कराना ज़रूरी है, अनिवार्य कर दिया गया है। प्रस्तावित यूसीसी के तहत नए विवाह का 60 दिन के भीतर पंजीकरण कराना अब क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। साथ ही लिव इन संबंध की शुरुआत और समाप्ति की सूचना पंजीकरण का प्रावधान भी इसके अंदर शामिल है। तो थोड़ा ध्यान से आप अगर कोई भी रह रहा है इसके अंदर, तो ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नई नीति, यानी गाँव के अंदर जो पानी की समस्या होती है उस समस्या से निपटने के लिए एक नई नीति लागू की गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन यानी उनको चलाने के लिए संधारण यानी उनको मैनेजमेंट के लिए इस नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसमें जल जीवन मिशन 2.0 के 19 प्रमुख घटक, तो ये घटक आपको याद रखना है कि जल जीवन मिशन 2.0 के अंदर प्रमुख कितने घटकों को शामिल किया गया है, तो उत्तर आएगा 19। ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक जलापूर्ति योजनाओं के निगरानी और संचालन के लिए इसके अंदर क्या रहेगी, व्यवस्था रहेगी। तो ये स्तर आपको याद रखना है कि कौन सा स्तर है, ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर। तो ये परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन से स्तर से, ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक। और इसमें कुल कितने घटक है, 19 घटक है। अब देखिए जो हमारा पहले चला था जल जीवन मिशन जो 2019 से 2024 तक चला था, और अब हमारा है जल जीवन मिशन जो 10 मार्च 2026 को इसको लागू किया गया है। जो पहले हमारा जो जल जीवन मिशन था 15 अगस्त 2019 में इसको लागू किया गया था, और जो 2.0 है ये 10 मई 2026 को लागू किया गया है। अब स्थान जो हमारा जल जीवन मिशन जो पहले वाला था वो लाल किला नई दिल्ली से लागू किया गया था, लेकिन इनकी कोई आधिकारिक लॉन्च स्थल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो जल जीवन मिशन है इसी के अंदर
थोड़ा बहुत संशोधन करके इसको आगे बढ़ाए गए, इसलिए इसके अंदर जगह का नाम नहीं है। तो पूछ सकता है कि जगह कौन सा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर कोई जगह का नाम नहीं है। जो मुख्य लक्ष्य जो जल जीवन मिशन था, उसका जो लक्ष्य था वो तो था हर ग्रामीण घर तक नल जल, यानी हर गांव के अंदर नलों के अंदर जल पहुंच जाए। लेकिन ये जो 2.0 है, इसका लक्ष्य क्या है? नदी जल की नियमितता, उनकी गुणवत्ता और दीर्घकालीन स्थिति, यानी लंबे समय तक चल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन पर जोर दिया गया था। जो जल जीवन मिशन था, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन पर जोर दिया गया था, जबकि जल जीवन मिशन 2.0 है, इसके अंदर सर्विस डिलीवरी और सस्टेनेबिलिटी, इन दो के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। और इसकी जो अवधि थी 2024 तक थी, लेकिन अब जो इसी को आगे बढ़ा दिया गया है 2026 से, और इनका जो अवधि रहेगी वो रहेगी दिसंबर 2028 तक। तो इसमें आपको याद रखना है जल जीवन मिशन 2.0, इनकी अवधि क्या रहेगी? 2026 से 2028। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी इतना कुछ, हाँ, ये आंकड़े परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि ये जो जल जीवन मिशन है, इसके अंदर कुल कितना व्यय हुआ था, तो 2.08 लाख करोड़, और इसके अंदर कितना खर्च होने का अनुमान है, तो 8.69 लाख करोड़। केंद्रीय सहायता, यानी केंद्र की तरफ से इनको कितनी सहायता मिली थी, तो इसके अंदर 2.8, और यहाँ पर मिलेंगे 3.59 लाख करोड़। एस्कैप जलाशय से प्रभावित किसानों के लिए भूमि। जैसलमेर के नाचना तहसील के ग्राम चिन्नू में एस्कैप जलाशय निर्माण से प्रभावित। अब देखिए इसके अंदर ये एक शब्द आ रहा है एस्कैप। एस्कैप का अर्थ आप ये समझिए, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बांध या कोई जलाशय है, तो इसके आसपास में जितने भी खेत है, उन खेतों के अंदर क्या समस्या होती है कि इस तालाब का जो भी पानी है वो रिस कर जो है पास वाले खेतों के अंदर आ जाता है। इस कारण यहाँ पर खेती करना संभव नहीं है। तो इस समस्या से कौन सा गांव प्रभावित है? चिन्नू। कौन सा गांव प्रभावित है? चिन्नू। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है चिन्नू को लेकर। जैसे देखो मैंने एक नीचे प्रश्न भी बनाया है। एस्कैप जलाशय RD 1121 के निर्माण से प्रभावित 21 गैर खातेदार काश्तकारों को उसी गांव की भूमि आवंटित करने का निर्णय राजस्थान के किस गांव से संबंधित है? तो वह है हमारा चिन्नू। 1971 के 35 शहीदों के परिवारों को क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। किसमें मिलेगा? देखते हैं। 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान जो घायल होने के बाद शहीद हुए, ऐसे 35 सैनिकों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति, यानी सरकारी नौकरी देने के लाभ के लिए नियमों के अंदर जो नियम थे उनके अंदर क्या किया गया? संशोधन करने की क्या दे दी गई? मंजूरी। अब इसके अंदर क्या मंजूरी दी गई? जो पात्रता की जो समय सीमा थी 31 दिसंबर 1971 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 1972, यानी इस समय अवधि के दौरान जो भी हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं, तो उनके परिवार वालों को जो है नौकरी के अंदर लाभ मिलेगा। इन परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। तो आपको ये तारीख याद रखनी, 31 दिसंबर 1971 से 31 अक्टूबर 1972। इन परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के अंदर क्या मिलेगा? लाभ। और ऐसे लाभ पाने वाले कितने परिवार है? 35 परिवार। मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को अनुकंपा में नियुक्ति, यानी पहले क्या होता था, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पर उनके पुत्र को जो है सरकारी नौकरी मिलती थी। लेकिन अब पुत्र वधू, अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र वधू को भी उनको क्या मिलेगी? अब नौकरी मिलेगी। तो ये अच्छा फैसला है सरकार का।
विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवारों को आवास। जयपुर में 473 परिवारों को आवास आवंटित किए गए हैं। इनके अलावा कोटा के अंदर 50 फ्लैट, जोधपुर के अंदर जो है 80 भूखंड आवंटन के लिए तैयार है, वह सरकार का ही इंतज़ार है देने के लिए। शहरी क्षेत्रों में अब तक 838 भूखंड और 106 फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। इन समुदायों के परिवारों को 22,790 पट्टे भी वितरित किए गए। इनके अलावा ग्रामीण सेवा शिविरों के अंदर 15,412 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। 2.67 लाख से अधिक पट्टे जारी किए जा चुके हैं। तो ये आंकड़ा आपको थोड़ा याद रखना, 2.67 लाख पट्टे। 71,000 से अधिक घुमंतु पहचान करके उनको प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए गए। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जयपुर के अंदर कितने परिवारों को, 473 परिवारों को जो है आवास आवंटित किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर है। पंचायती राज चुनाव 2026 जो जिला प्रमुख है, तो जिला प्रमुखों के लिए जो है लॉटरी सिस्टम जो थी वो कंप्लीट हो गई है। पंचायती राज संस्थाओं आम चुनाव 2026 के लिए जिला प्रमुख के पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया क्या हो गई है, पूरी। राजस्थान के 41 जिला प्रमुख, अब की बार कितने जिला प्रमुखों की जो नियुक्ति होगी वो होगी 41 जिला, क्योंकि जिले भी हमारे 41 है, तो उन्हीं के अनुसार ये सिस्टम रखा गया है। इसके अंदर SC, ST, OBC, महिला और सामान्य श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है। जिला प्रमुख पद कितने होंगे अब की बार, 41। अब श्रेणियों की बात करें तो इसके अंदर देखो OBC, तो OBC के अंदर 5 जिला प्रमुख है। जो SC है उनके लिए 8 सीटें हैं, और ST है उनके लिए 7 है, और बाकी जो बचे वो है सामान्य, महिला और अनारक्षित, बाकी इन तीनों के लिए। OBC के 5 पदों में आपको ब्यावर और सीकर, यहाँ पर जो है महिला जिला प्रमुख की सीट, और SC के लिए 8 पदों में दौसा, भरतपुर, टोंक और धौलपुर। ST के लिए 7 पदों में सलूम्बर, प्रतापगढ़ और अलवर। सामान्य महिलाओं के लिए जो है 11 जिला परिषदें निर्धारित है। पंचायती राज चुनाव में सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए 50%, वेरी इम्पोर्टेंट, ये पंचायती राज चुनाव के सभी श्रेणियों के लिए महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षण है, 50%। पूरी लॉटरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के द्वारा इसके अंदर कराई गई। 75,000 जरूरतमंद बच्चों के चश्मे वितरित किए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, तो विभाग का नाम भी पूछ लिया जाता है कि कौन से विभाग ने जो है चश्मे वितरित किया है, तो आपको याद रखना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। दृष्टि संबंधी समस्या के लगभग 75,000 बच्चों को चश्मे उपलब्ध कराए गए। 75,000 जरूरतमंद बच्चों को मिलेंगे चश्मे। वो आज के जो हमने जो भी डिस्कस करा है वन लाइनर के अंदर देख लेते हैं। राजस्थान ट्रीज प्रोटेक्शन बिल 2026 में कितने वृक्षों की प्रजातियां है, खैजड़ी सहित कितने, 29, जिसके अंदर खैजड़ी था, रोइडा था, बरगद था, पीपल, तेंदू, महुआ, कैर, चिरौंजी, लसड़ा, ये सारे वृक्ष थे। पेड़ काटने पर प्रस्तावित अधिकतम जुर्माना कितना है, 1 लाख। तो इसके अंदर क्या क्या प्रावधान था, आपको 1 साल का जेल भी हो सकता है, 1 लाख रुपये का जुर्माना भी हो सकता है, या फिर आपको दोनों हो सकते हैं। राजस्थान UCC बिल 2026 में विवाह पंजीकरण की अवधि कितनी कर दी गई, यानी 60 दिन के अंदर आपको क्या कराना पड़ेगा, पंजीकरण। अगर पंजीकरण नहीं कराओगे तो पहली बार में आपको 10,000, नोटिस मिलने के बाद में 25,000, और रजिस्ट्रार अगर पंजीकरण करने में देरी करता है तो उसके ऊपर 25,000 रुपये तक का जुर्माना है। जल जीवन मिशन 2.0 में प्रमुख घटक नई नीति में कितने शामिल है, 19 घटक है।
और इनकी अवधि क्या रहेगी 2026 से 2028 तक। 1971 में कितने शहीद परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा? 35। तो 1971 से 1972 के अंदर जितने भी जो परिवार सैनिक शहीद हुए तो उन सैनिकों के परिवारों को जो है सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया है। दिव्यांग कर्मचारियों नेशनल प्रमोशन लाभ किस तारीख से? तो 30 जून 2016 से। जयपुर में कितने विमुक्त गोमंतु परिवारों को आवास मिला है? 473। राजस्थान में कितने जिले प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी से हुई है? 41। इसमें आपको याद रखना है महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण है? 50%। कितने ज़रूरतमंद बच्चों को चश्मे दिए जाएंगे? लगभग 75,000। तो आज का ये होमवर्क है, ये 5 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। पहला है आपराधिक न्याय प्रणाली फॉरेंसिक का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? राजस्थान पुलिस सेवा मित्र योजना या फिर राजस्थान पुलिस अवैतनिक प्रशिक्षुता योजना, मुख्यमंत्री विधि संवर्धन योजना, राजस्थान पुलिस साइबर फेलोशिप प्रोग्राम। तो इसका पहले का उत्तर क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और इनका उत्तर हम अगली वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के राज्य स्तरीय समारोह के उत्कृष्ट कॉटन एवं सिल्क साड़ी निर्माण के लिए प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कानाराम जो कि हमारे डी गांव जालोर के हैं, दापूबाई असनावर झालावाड़ की है, कबू इंडारा बाड़मेर और महावीर प्रसाद मीणा जयपुर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। राजस्थान सरकार का महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है आपको बताना है। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या जयपुर। चौथा प्रश्न है प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल में 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में कौन सी योजना चलाई जा रही है? यानी जहां पर 10,000 से अधिक जनसंख्या है तो ऐसे स्थानों पर या ऐसे गांवों के अंदर कौन सी योजना चलाई जा रही है? डॉक्टर अंबेडकर ग्रामोत्थान योजना, बाबा साहेब अंबेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता योजना, राजस्थान जनजाति विकास योजना। और अंतिम सवाल है पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत दिए जिले वनस्पति की जो प्रजाति है वह कौन सी है? अर्जुन, अमलतास, नीम या कदम। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इनके जो भी उत्तर है हम अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी रहेगा परीक्षा के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।